राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह जब कुंडली में 10वें भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। वीनस इन द 10th हाउस ऑफ होरोस्कोप। 10वें भाव को अगर समझे तो 10वां भाव होता है आपके कर्म का, कैरियर का, नौकरी या व्यवसाय, गवर्नमेंट जॉब्स, ये सब 10वें भाव से देखा जाता है। आपका सार्वजनिक जीवन, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप सोसाइटी में अपने आप को कैसे प्रमोट करते हैं, ये 10वें भाव से देखा जाता है। जो 4th हाउस होता है ये आपकी निजी जीवन होता है। इसके बिल्कुल विपरीत 10वां भाव पब्लिक लाइफ होता है। आपका यश, मान, सम्मान, अथॉरिटी, वर्चस्व, स्टेटस, ये सब 10वें भाव से देखा जाता है। 10वां भाव सबसे शक्तिशाली केंद्र स्थान होता है, चारों केंद्रों में सबसे ताकतवर होता है। इसके अलावा 10वां भाव उपच्य भाव भी होता है, जो वक्त और अनुभव के साथ अच्छा फल देते हैं। जिसमें ग्रह 3, 6, 10, 11 उनको उपच्य भाव कहते हैं। 10वें भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल दे सकता है। पिता व जो पिता तुल्य लोग हैं वो भी 10वें भाव से देखे जाते हैं। शुक्र को अगर समझें तो शुक्र कारक हैं उन चीज़ों व कार्यों को जिनको करने से आपको खुशी मिले, उनके प्रति जो आपका लगाव होता है, आपका पैशन होता है, वो शुक्र होता है। सौंदर्य, आकर्षण, सुंदरता, कला, रचनात्मकता, डिज़ाइनिंग, ये सब शुक्र के कारकत्व हैं। संबंध, सहयोग, रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन इन रिलेशनशिप, शुक्र इनका कारक है। आपके प्रेम संबंध, रोमांटिक एक्टिविटीज़, विवाह, वैवाहिक जीवन, स्त्रीत्व, फेमिनिटी, इन सब का कारक शुक्र है। शुक्र जब कुंडली के 10वें भाव में होता है तो साधारणतः शुक्र मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष के जन्मांक नेचुरल जोडियक में 10वें भाव में मकर राशि आती है। शनि मकर राशि के स्वामी हैं तो वो दशमेश बनते हैं, और शनि और शुक्र में परम मित्रता होती है। शुक्र अगर 10वें भाव में है तो आपका पैशन, आपका विशेष लगाव होगा कैरियर को बढ़ाने में। ज़्यादा से ज़्यादा वर्चस्व, अथॉरिटी तथा प्रसिद्धि पाना, ये आपका पैशन होगा। और ये करना आसान भी होता है साधारणतः जब शुक्र 10वें भाव में हो, क्योंकि आप वर्क एरिया में अच्छे संबंध बना पाते हैं। जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा बनेंगी आपके कोऑपरेटिव नेचर की वजह से, क्योंकि शुक्र को कोऑपरेशन और टीम वर्क करना ये पसंद है। अथॉरिटी और स्टेटस मिलने के बाद आप दूसरों की मदद भी करेंगे। शुक्र अगर 10वें भाव में है तो शादी के बाद आपके कैरियर, स्टेटस, अथॉरिटी आपकी बढ़ सकती है, इनमें राइज हो सकता है। प्रेम संबंध या शादी ऐसे जीवन साथी से संभव है जिसे आप सार्वजनिक जगह पर, किसी पब्लिक फंक्शन में या वर्क एरिया में मिले हों। दोस्तों, शुक्र जब 10वें भाव में हो तो सहयोग करना, संबंध बनाना, रिलेशनशिप और कोऑपरेशन, ये करना आपके लिए आसान होगा। आप अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, शोरूम मैनेजर्स, सोशल वर्कर, पब्लिक रिलेशन जो मैनेजर्स, फैशन, डिज़ाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, एक्टिंग, सिनेमा, डांसिंग, सिंगिंग और ब्यूटी लग्जरी के जो क्षेत्र हैं, ब्यूटी पार्लर, सैलून्स, पेंटर, क्रिएटिव जो फील्ड्स हैं, इनमें आप कैरियर बना सकते हैं। सरकारी जो क्षेत्र रहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, उनके कार्यों के लिए भी 10वें भाव में शुक्र का होना अच्छा संकेत देता है। जनरली यदि आपका लगन कर्क लगन है तो मेष राशि का शुक्र होगा 10वें भाव में। सिंह लगन है तो वृष राशि का, कन्या लगन है तो मिथुन राशि का, तुला लगन है तो कर्क राशि का शुक्र होगा 10वें भाव में। मकर लगन है तो तुला राशि का, कुंभ लगन है तो वृश्चिक राशि का, और वृष लगन है तो कुंभ राशि का, और मिथुन लगन है तो एग्जॉल्टेड मीन राशि का शुक्र 10वें भाव में होगा। ऐसा शुक्र मजबूत माना जाता है और अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा परिणाम देता है। ऐसे शुक्र की दशा में कैरियर में तरक्की होती है, आपकी अथॉरिटी, आपका वर्चस्व, फेम, स्टेटस, प्रसिद्धि ये बढ़ती है। शादी के बाद आपकी तरक्की और अच्छी हो सकती है। स्त्रियों से जो साझेदारी है फीमेल पार्टनर से, उनसे लाभ होता है। आपके वर्क एरिया में सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनका सहयोग रहेगा। और ऐसे शुक्र की दशा में अगर आप नया व्यवसाय भी शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप स्थापित कर सकते हैं।
शुक्र की 7वीं दृष्टि 10वें भाव से चौथे भाव पर आती है। चौथा भाव आपकी माता का होता है। भूमि, वाहन और लग्जरी, ये भी प्रॉपर्टी चौथे भाव से देखी जाती है। तो शुक्र जब चौथे भाव को देखता है तो आपकी माता रचनात्मकता, क्रिएटिव टैलेंट वाली हो सकती है। माता के साथ संबंध भी ठीक रहेंगे। भूमि, वाहन, लग्जरी, कंफर्ट, ये साधन आपको आसानी से मिल जाएंगे। चौथे भाव पर शुक्र को देखना अच्छा प्रभाव दिखाएगा। इसके विपरीत यदि आपका लगन वृश्चिक है तो सिंह राशि का शुक्र होगा 10वें भाव में। धनु लगन है तो नीच का शुक्र होगा कन्या राशि का। मीन लगन है तो धनु राशि का शुक्र होगा। और मेष लगन है तो मकर राशि का शुक्र होगा। ऐसा शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में साधारणतः खराब परिणाम देता है, अच्छे फल नहीं देता है। ऐसे शुक्र की दशा में व्यावसायिक उलझने, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या नौकरी, उसमें उलझने आपकी बढ़ जाएंगी। सीनियर्स और जूनियर्स के साथ जो संबंध है, सहयोग है, वो ठीक नहीं रहेगा। रोजगार में उतार चढ़ाव रहेगा, इनकम में भी। फेम और स्टेटस के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपका जो स्टेटस है, अथॉरिटी है, ये मिलने के बाद भी आप उसका मिसयूज कर सकते हैं। विशेष करके अगर शुक्र वहाँ पर नीच का हो तो आप अथॉरिटी का मिसयूज करेंगे। और जब शुक्र नीच का होगा 10वें भाव में तो धनु लगन होगा आपका, तो वर्क प्लेस पर स्त्रियों के साथ विवाद, इल्ज़ाम लगना, ये सब होना संभव है। शुक्र खराब तो कैरियर के लिए आप शॉर्टकट अपना सकते हैं। और ख़राब शुक्र का चौथे भाव को देखना ये भी अशुभ परिणाम ही देगा। माता से संबंधों में तनाव हो सकता है। मकान, वाहन, कन्वीनियंसीज के जो साधन हैं उनकी प्राप्ति में आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों, शुक्र के ये जो फल 10वें भाव में होने पर मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में 10वें भाव पर और चौथे भाव पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।